हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब बीएससी नर्सिंग के बारे में। यदि आपको पंजाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो इसका क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस है, एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है, कॉलेज की फीस क्या लगती है, कितनी क्या कट ऑफ रहती है, पेपर का लेवल कैसा रहता है, और कौन से ऐसे टॉप कॉलेज है जहां से हम बीएससी नर्सिंग करके इंडिया में या अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 12th बायो के स्टूडेंट हैं या आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। प्लीज़, ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, अगर आप पंजाब से करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स, तो बच्चों मैं बता दूं कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है बेटा, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसे हम पीपीएमईटी के नाम से जानते हैं, है ना? बिल्कुल। अब देखिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स में कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपके 12th में बेटा बायो होना चाहिए। बॉयज कैंडिडेट और गर्ल्स दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आपकी एज लिमिट अगर 17 से 35 के बीच है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बच्चों या तो 2008 या इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी। फॉर्म जो है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म मई 2025 में आएंगे और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है वो अप्रोक्स जून 2025 में रहता है। अब बच्चों, एडमिशन के जो फॉर्म है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पर फिल होते हैं। और एडमिशन का प्रोसेस, क्या सर डायरेक्ट एडमिशन होता है? बिल्कुल नहीं। एडमिशन के लिए आपको पीपीएमईटी का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब पीपीएमईटी का अगर हम सर एग्जाम देंगे तो उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो ये बेटा पेपर पैटर्न है पंजाब में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का। देखिएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, टोटल 5 सब्जेक्ट है और प्रत्येक सेगमेंट से बच्चों 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है, तो 80 मार्क्स का सेगमेंट है बच्चों। 80 मार्क्स का क्या रहता है एग्जाम का सेगमेंट। टोटल जो एग्जाम होता है बच्चों वो 400 मार्क्स का होता है। कितना? 400 मार्क्स का। ठीक है ना? 2 घंटे आपका बेटा एग्जाम चलता है ना? और पेपर का जो मीडियम रहता है वो आपका रहता है इंग्लिश, है ना? इंग्लिश मीडियम में आपका क्या लगता है बेटा? एग्जाम। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होती है। ठीक है ना? क्लियर कट बात है कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे बेटा। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप स्टडी शुरू कर देते हैं, तो आप टॉप कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आराम से ले पाएंगे। क्योंकि बीएससी नर्सिंग बेटा टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है आज के टाइम में। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ज्यादा टॉप टॉप हॉस्पिटल और अब्रॉड कंट्रीज में प्लेसमेंट है। अब देखिएगा, अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पीपीएमईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है बेटा, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं और कुछ मॉडरेट एंड मीडियम क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन जो है बेटा वो नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो ये लेवल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन नीट लेवल के जरूर हो सकते हैं, है ना? बट ज्यादातर जो है बेसिक, मॉडरेट, मीडियम लेवल। ठीक है ना? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है ना? आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है ना? और इसका एग्जाम का जो सेंटर रहता है बेटा वो पंजाब में ही रहता है ना? पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका एग्जाम होता है। ओके। हाँ, इसका फॉर्म बच्चों पंजाब के जो मूल निवासी है
या जो एनआरआई होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के स्टूडेंट है वो अप्लाई करेंगे। जो पंजाब के डोमिसिल है या जिनके मदर या फादर कोई पंजाब में एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं बात करना चाहूंगा पंजाब में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर बेटा हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो देखिएगा आपके सामने गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट कॉलेज गोंदवाल साहिब, गवर्नमेंट कॉलेज बादल, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदकोट और गवर्नमेंट कॉलेज फैजिल का। ये वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, है ना। तो ये है आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है बेटा, जैसे एक आपके सामने डीएमसीएच है ना। इसी तरह से एक 10 में है बच्चों। और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है प्राइवेट की जो प्लेसमेंट देती है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। बेटा जब इसके फॉर्म निकलेंगे तब कुछ डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। कौन कौन से? आपका फोटो, साइन, ये चीजें अपलोड होती है बेटा। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट। अदर में स्पोर्ट्स, है ना, या कोई पर्सन विद हैंडीकैप्ट है, या कोई एक्स सर्विसमैन, एनआरआई, ठीक है ना, जो भी स्पेशल कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। जिन बच्चों के 12th का रिजल्ट नहीं आता है उनके 12th का एडमिट कार्ड, 12th का क्या बेटा? एडमिट कार्ड, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर सिलेबस की भी बात करेंगे। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? 20 क्वेश्चन आते हैं। 80 मार्क्स की इंग्लिश है, 80 मार्क्स की इंग्लिश है। इंग्लिश में बेटा ग्रामर वाला सेगमेंट है ज्यादातर। देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपके पैसेज से आते हैं, एक पैसेज दे दिया जाएगा, है ना, और उस पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिनोनॉम्स, एंटोनॉम्स यानी अपोजिट, वन वर्ड, चूज करेक्ट वर्ड, एक पूरा सेंटेंस दे दिया उसके लिए करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग चेक, फॉर स्पेलिंग दे दी गई, उनमें से 3 रॉन्ग है, 1 करेक्ट है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन भी आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से और भी, चाहे वो वर्ब का हो, इडियम्स का हो, है ना, अलग अलग सेगमेंट से कुल मिला करके आपको बेटा बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश की जो ग्रामर है वो तैयार करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो बेटा देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड बायो से रिलेट करता है। इसमें काफी क्वेश्चन बायो से रिलेटेड होते हैं, है ना। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम ये कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, ये पूरा का पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच है, वो आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा भी, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन की हो गई, है ना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो कौन कौन सी डिजीज होती है। इसके अलावा डिजीज से रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अलग अलग टाइप की, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोआ से होने वाली, है ना, कैंसर, डायबिटीज, है ना। वाइटल साइन पे क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, है ना, इनसे रिलेटेड। बायोकेमिकल वेस्ट पर, जितना भी जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है ना बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है ना। ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव क्या है, फ्यूमिगेशन क्या है, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं ना बेटा, उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल जी। फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी सामग्री होती है, इस पे क्वेश्चन आता है ना। साइन, सिंबल्स, फुल फॉर्म, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, एमआरआई का फुल फॉर्म पूछ लिया, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया, है कि नहीं? अलग अलग साइन बने होते हैं, उन साइन की मीनिंग आपसे पूछ ली।
वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट होते हैं जैसे एमओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इन इन डिपार्टमेंट का किससे संबंध है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बच्चों जो क्वेश्चन टोटल आपको पता ही है 60 क्वेश्चन आते हैं इन तीनों में, है ना? यहाँ से बच्चों कंप्लीट 11th एंड कंप्लीट 12th, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है बेटा, उसके सारे चैप्टर आते हैं। आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं भाई, ऑल चैप्टर। जो डिलीटेड सेगमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। अब अगर आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ये ऑनलाइन बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। क्या नाम है बच्चों? ब्रह्मास्त्र बैच, है ना? आप इस ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो फीस है वो 990 है और 12 मंथ की वैलिडिटी है बच्चों, है ना? अभी इसमें क्लासेज स्टार्ट हुई है, ठीक है ना? ये पूरा लाइव बैच है, लाइव बैच है प्रॉपर। आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेगी, लाइव क्लासेज मिलेगी। कोई क्लास अगर मिस हो गई आपकी तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, एवरी संडे टेस्ट होता है, डाउट सेशन चलता है इसमें एवरी सैटरडे एंड संडे, डीपीपी मिलेगी, प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन सेशन भी मिलेंगे, मोटिवेशनल सेमिनार होंगे और कैरियर गाइडेंस सेमिनार लेते हैं हम लोग। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बताते हैं, रिपोर्टिंग के बारे में, कॉलेज चॉइस फिलिंग। एंड यानी बच्चों आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कैसे फॉर्म भरूं, कब फॉर्म आएगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं। सारी चीजें हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें। और विजय एजुकेशन का ऐप बेटा आपके एंड्रॉयड मोबाइल में या अगर आप आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर में मिल जाएगा। टैब में भी आप क्लास देख सकते हो। अगर कंप्यूटर लैपटॉप में क्लास देखना चाहते हो तो ये विजय एजुकेशन का जो वेब वर्जन है vijayeducation.com, इस पे जाकर के भी आप बैच को बाय कर सकते हो और इस वेब वर्जन में भी बच्चों आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर भी क्लास देख सकते हो। अगर आपने मान लो कंप्यूटर के लिए बैच ले लिया, कल को आपकी इच्छा मोबाइल में चलाने की हो गई तो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो। मोबाइल में यहाँ जिस नंबर से लिया वो नंबर मोबाइल में डालोगे तो मोबाइल में चलना शुरू हो जाएगा। किसी ने मोबाइल में ले लिया और बाद में कंप्यूटर में क्लास देखना चाहता है तो vijayeducation.com वेबसाइट पे जाके अपना नंबर डाल के लॉगिन कर लें। ठीक है ना? तो डबल बेनिफिट है आपको। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों बस बैच आप आज ही ज्वाइन कर लें, मैं तो ये कहूंगा। और अगर मान लो किसी एक मोबाइल पे ले लिया, कल को अगर आप चेंज भी करवाना चाहते हैं बैच को, सिम चेंज कर ली, मोबाइल चेंज कर लिया, तो भी बैच आपका बंद नहीं होगा, क्लास आपकी बंद नहीं होगी बेटा। बहुत ही शानदार हम लोग पढ़ाते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि सेशन 2024 के अंदर जो पंजाब का टॉपर था वो हमारा विजियंस ही था बेटा। पंजाब में जो टॉपर था वो अपना विजियंस ही था। ठीक है ना? बिल्कुल जी। जो टॉपर्स थे फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के लगभग इक्वल मार्क्स ही थे, है ना? और जो टॉपर्स था बच्चों वो विजियंस था। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों बड़ा प्राउड होता है ये कहते हुए, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों, पिछले साल 2023-24 की बात करूं, मतलब अभी इनकी काउंसलिंग कंप्लीट हुई है, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पंजाब के बच्चे इसी विजय परिवार से पढ़ के सेलेक्ट हुए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं बेटा, 2025 में हम पंजाब में बहुत ही बड़ी संख्या में सिलेक्शन देने वाले हैं। पंजाब के लिए हमने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई है और मैं भरोसा दिलाता हूं अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तब तो बेटा अपन 2 से 3 बार सिलेबस भी पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे, कई बार टेस्ट भी लेंगे, है ना? और अगर आप जनवरी फरवरी में प्रिपरेशन शुरू करोगे तब तो बेटा आप केवल एक आध बार सिलेबस कर पाओगे, है ना? रिवीजन का भी मौका नहीं मिलेगा। तो सही टाइम पे आप प्रिपरेशन शुरू करें। देखो बेटा अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो फीस भी काफी कम लगती है और बेनिफिट बहुत ज्यादा है ना? और प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते हैं बेटा तो इसकी थोड़ी फीस भी ज्यादा है ना? प्राइवेट का खर्चा तो लगभग 1 लाख रुपए चला जाता है बेटा। ठीक है ना? और यहाँ पे बहुत ही कम फी लगती है आपकी, मतलब 50,000 से भी कम फीस में आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है मेरे दोस्तों।
और बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है? और बीएससी नर्सिंग अगर कर लोगे बेटा, देखो 4 ईयर का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कर लेने के बाद इंडिया में भी बहुत जॉब है, अब्रॉड में भी आप जा सकते हैं। इंडिया में एम्स हॉस्पिटल्स की अलग से वैकेंसी निकलती है, पीजीआई की निकलती है, डी ट्रिपल एसबी की निकलती है, आर्मी की, रेलवे की वैकेंसी निकलती है। आप नर्सिंग कॉलेजेस में प्रोफ़ेसर और ट्यूटर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब्रॉड कंट्रीज़ में आप जॉब कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा फ़ील्ड है। एमबीबीएस से ज़्यादा अच्छा है ये बीएससी नर्सिंग, लेकिन बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। मैं फिर कहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज ही विजय एजुकेशन को जॉइन करें। आज ही विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें। ब्रह्मास्त्र बैच को जॉइन करें, जिसमें हम कंप्लीट स्टडी करवा रहे हैं आपको, शानदार प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप खुद से अगर बैच नहीं जॉइन कर पा रहे हैं तो विजय एजुकेशन के नंबर पे आप कॉल कर दें। हमारी टीम यहाँ से आपका बैच स्टार्ट कर देगी। आप हमारे नंबर पे भी 990 रुपये फ़ोन पे या गूगल पे करवा सकते हैं, ठीक है ना? और आप बच्चों अच्छी तैयारी करें, संकल्प लीजिएगा कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है बस, और लग जाइए अपनी तैयारी में। डेली बच्चों 7-8 घंटे स्टडी करो, बस मैं तो यही कहूँगा बेटा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।